Hello bachcho, let's read this question. The question says in hydrogen spectrum the shortest wavelength in the Balmer series is lambda. The shortest wavelength in the bracket series is. तो की concept यहाँ पे हमारा होगा कि for shortest wavelength value of n2 must be infinity. यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है जिस शेल से वो हमारी क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और जो हमारा लेमडा निकालने के हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/λ इज इक्वल्स टू r z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा n1 शेल होती है दैट इज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, और जो n2 शेल होती है मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आया है। मतलब n1 मतलब फाइनल शेल और n2 मतलब इनिशियल शेल। n2 मतलब कि जहां से इलेक्ट्रॉन आया है, जिस शेल से इलेक्ट्रॉन आया है। n1 मतलब जिस शेल में इलेक्ट्रॉन फाइनली एंटर हुआ है। तो ये होती है हमारी n1। तो नाउ हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन पे हमें ये बता रखा है कि जो बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है, लैम्डा। सो बाल्मर सीरीज में जो हमारी n1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 2। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो हमारी n2 की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इन्फिनिटी। तो n2 तो हमारा फिक्स है इन्फिनिटी। और बाल्मर के लिए जो हमारी n1 की वैल्यू होती है वो भी फिक्स होती है दैट इज 2। तो फॉर्मूले में डालते हैं अपनी वैल्यू 1/λ इज इक्वल्स टू r z यानी कि एटॉमिक नंबर किसके लिए है, हमारा हाइड्रोजन के लिए, तो दैट इज 1। तो 1 का स्क्वायर इंटू में 1/n1² माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा r 1/4 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमारी लेमडा की क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से हमारी लेमडा की वैल्यू आ गई है 4/r। ठीक है, और यहाँ से हम r भी निकाल सकते हैं। यहाँ से r हमारा क्या आ गया 4/λ। नाउ हमें ये पूछा है कि ब्रैकेट सीरीज के लिए हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए ये था हमारा बार्मर सीरीज के लिए। अब हम देखते हैं ब्रैकेट सीरीज के लिए। सो फॉर ब्रैकेट सीरीज जो हमारी n1 की वैल्यू होती है वो होती है 4, और जो n2 की वैल्यू हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए चाहिए होती है दैट इज इन्फिनिटी। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं 1/λ इज इक्वल्स टू r। हाइड्रोजन के लिए z क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/n1। n1 क्या है यहाँ पे हमने लिया था 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस n2 तो हमारा इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ इसको मान लेते हैं लेमडा डैश, क्योंकि किसके लिए हमारी ब्रैकेट सीरीज के लिए वेवलेंथ आएगी। तो यहाँ से हमारी लेमडा डैश की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 16/r। ठीक है, और हमने r की वैल्यू पिछली उसमें निकाली थी। r की वैल्यू जो हमने निकाली थी दैट इज 4/λ। तो यहाँ से हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं लेमडा डैश 4/λ। r की वैल्यू कहती है 4/λ
तो यहाँ से हमारे पास लेमडा डैश आ गया 4 lambda. So the correct option would be option number C, 4 lambda. Hope you understood it well. Best of luck.